अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स को नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त प्रोनाउन की चेंज में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा आज एक शॉर्ट सी वीडियो बना लेता हूँ। टाइम की किल्लत की वजह से वाइट बोर्ड पे तो मैं वीडियो नहीं बना सका, तो बहरहाल यहाँ पे आपको पेज पे समझा देता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पर दो सेंटेंसेस हैं मेरे पास, उन पे अगर आप तवज्जो कर लेंगे तो उम्मीद है आपको पूरी समझ आ जाएगी। तो जो पहला सेंटेंस है वो है ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कामाज, वी आर गोइंग टू लाहौर। अब ये है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसके अंदर आप देखें तो ही सेड टू मी, ये वाला जो पार्ट है इसको हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं और ये है रिपोर्टेड पार्ट। इसके अंदर जो पैगाम देने वाला शख्स होता है और इसके अंदर वो पैगाम होता है। अब ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा क्या है, वी आर गोइंग टू लाहौर, हम लाहौर जा रहे हैं। यानी बताने वाला एक शख्स है और लाहौर जाने वाले ज़्यादा हैं। वो जितने भी हैं वो प्लूरल हैं, वो जमा में हैं, जाने वाले जमा में हैं, बताने वाला एक है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए अब हमने चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो पहला रूल क्या है, जो रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग का जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन हो, उसको एज़ इट इज़ लिखा जाता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। तो यानी ही का हम ही लिखेंगे। उसके बाद आगे हमने देखना है, अगर रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर इसके सेड टू को हम तब्दील करते हैं। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो फिर सेड टू को तब्दील नहीं किया जाता। यानी अब सेड टू को हम तब्दील करेंगे टोल्ड में। ही टोल्ड, आगे मी, ही टोल्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कामाज को रिमूव करके इसकी जगह कंजंक्शन लगाया जाता है दैट। यहाँ पे दैट आएगा, ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद आगे हमने प्रोनाउन तब्दील करने हैं। यही चीज़ है समझने वाली जिस पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही थी। तो एक फार्मूला जहन में रखना है, सन वाला। अच्छा, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन है, यानी यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो वो इस रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे पहले से थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज आएगा, चेंज भी नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पे है वी कौन सा पर्सन है, वी है फर्स्ट पर्सन। कैसे, अब प्रोनाउन लिख के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आई, माई, मी, और यहाँ पे लिखते हैं वी, आवर, अस। अब इनको समझना है, थोड़ा सा इनकी लॉजिक को देखना है मज़ीद क्लियर करने के लिए। ये बतौर सब्जेक्ट यूज़ होंगे, आई और वी बतौर सब्जेक्ट यूज़ होंगे, और ये पजेसिव के तौर पर यूज़ होंगे दोनों, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। और ये सारे के सारे चाहे जिस शक्ल में हों, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब ये है वी एक फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जब हम इसको इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी ही को ही लिख देते हैं। जब ही लिखते हैं तो पहले जब मैंने इसकी ट्रांसलेशन की, आपको बताया कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा वी आर गोइंग टू लाहौर, कि हम लाहौर जा रहे हैं, यानी लाहौर जाने वाले ज़्यादा हैं लेकिन बताने वाला एक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करने के बाद यहाँ पे ही लगा देते हैं और आगे इसको चेंज कर देते हैं। अब ही के मुताबिक मैं इसको चेंज ज़रा करता हूँ, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। जैसे ही है, ही के बाद अगर मैं लगा देता हूँ, इसका टेंस तब्दील करते हैं, आर को वर में तब्दील करें या वाज में चेंज करें। मैं यहाँ पे फ़िलहाल वाज लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे वाज लगाया। उसके बाद जैसे है गोइंग टू लाहौर। अब इसमें अभी भी गलती मौजूद है। कौन सी गलती मौजूद है, ट्रांसलेशन करें तो बताने वाला एक शख्स था, जाने वाले ज़्यादा हैं। अब बताने वाला भी एक है और जाने वाला भी एक है। अब इसमें देखें गलती है ना। तो जब ये जमा में हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, जब इसको हम चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, पीछे चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, हमने इसको देखकर उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोनाउन लिखना है। अब वी हमारे पास प्लूरल है तो ही की प्लूरल हम बनाएंगे। ही की प्लूरल क्या बनेगी, वो बनेगी दे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे, यानी दे आएगा। जब हम दे लगाएंगे तो दे के साथ तो वाज आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बना, ही टोल्ड मी दैट दे वर गोइंग टू लाहौर। ही टोल्ड मी दैट दे वर गोइंग टू लाहौर। उसने मुझे बताया, उसने मुझे कहा कि वो लाहौर जा रहे थे। अब देखें, बताने वाला फिर भी एक है, जाने वाले फिर भी ज़्यादा हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे ज़्यादा थे उनको हमने वैसे ही लिखना है। अगर हम यहाँ पे ही का ही लिखते हैं तो फिर बताने वाला भी एक रहेगा और जाने वाला भी एक होगा। तो अब समझना है, ही का ही नहीं लिखना, ही की जगह हमने दे लिखना है, क्योंकि ये प्लूरल था तो ही की प्लूरल हमने लिखनी है। अब एक और सेंटेंस, इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। अब देखते हैं उस सेंटेंस को जिस पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, उसको देखते हैं ज़रा। तो वो सेंटेंस था, आई सेड टू माई टीचर इन्वर्टेड कामाज सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड what you have taught us today। अब अगर आपको पहले वाले सेंटेंस की पूरी समझ आ गई है तो मुझे पूरा यकीन है कि इस सेंटेंस की भी आपको समझ आ जाएगी। पहले पार्ट को हम क्या बोलते थे, रिपोर्टिंग पार्ट, दूसरे को क्या बोलते थे, रिपोर्टेड पार्ट। तो रिपोर्टिंग के अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, चाहे वो जो भी हो, वो चेंज नहीं किया जाता, आई। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद हो रिपोर्टिंग पार्ट में तो हम सेड टू को तब्दील करते हैं, जो कि सेड टू टोल्ड में तब्दील होगा, आई टोल्ड माई टीचर। उसके बाद इन इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे। उसके बाद जो सर है, ये सर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। जिस तरह अगर कहीं पे प्लीज़ आ जाता है, काइंडली आ जाता है, सर आ जाता है, तो इस तरह के ये मैडम आ जाता है, ये वाले वर्ड्स रिमूव हो जाते हैं, ये इनडायरेक्ट में यूज़ नहीं होते। उसके बाद आगे ये प्रोनाउन है। अब इसको जहन में रखते हुए अब देखें, यहाँ पे आई था तो आई फर्स्ट पर्सन है, इस आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे था तो ये इसके मुताबिक जब चेंज करेंगे तो ये भी आई है, ये भी आई है, तो नो चेंज आएगा, यानी नो चेंज कह दें, या हमें ऐसा कह सकते हैं कि हमने अब इस आई को लिखा है तो यहाँ पे आई लिखेंगे, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट। अब यू आ गया यहाँ पे, अब यू को चेंज करना है। कैसे? अब आपके सामने देखें, यू एक सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, यू, यूअर और यू। और यू देखें, यू यहाँ पे बतौर सब्जेक्ट है किसका, क्योंकि अब देखें यहाँ पे हैव है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले एक ऐसा समझ लें ये कंजंक्शन यूज़ किया हुआ है और ये दो सेंटेंसेस हैं, दो पार्ट्स हैं, दो क्लासेज हैं यहाँ पे मिली हुई। तो यहाँ पे यू एक किस्म का सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सॉरी सेकंड पर्सन है तो ये इसके मुताबिक चेंज होगा, टीचर के मुताबिक। अब टीचर एक शख्स है तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो ही होगा। यू को इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि यू देखें सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अब इसका ऑब्जेक्ट माई टीचर था, तो इस यू को टीचर के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे टीचर का प्रोनाउन ही आएगा, ही। अंडरस्टैंड व्हाट, ही। उसके बाद यहाँ पे हैव। अब हैव को चेंज करना होता है हैड में, या हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैज़ हैव दोनों हैड में चेंज होते हैं, यहाँ पे हैड लगाएंगे। उसके बाद हैज़, हैव और हैड तीनों के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये वैसे की वैसे आएगी थर्ड फॉर्म, टाट। अब यहाँ पे अस है, इसी अस पे तो स्टूडेंट को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी, इसी को तो समझना है। जैसे हमने पहले वाले सेंटेंस को समझा था, वी को सिंगुलर प्लूरल समझते हुए हमने ही के अकॉर्डिंग चेंज किया और फिर ही को दे बना दिया था। इसी तरह अब देखें, अगर ये वी की दरअसल ऑब्जेक्टिव केस है इसका, तो हम इसको जब हम चेंज करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके मुताबिक चेंज होगा, आई के मुताबिक। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई, फर्ज कर लें, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ। जब हम आई लिखते हैं तो आज हमारे पास क्या था, अब देखें ये तो सारा के सारा प्लूरल जा रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ तो ये सारा का सारा सिंगुलर है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, ये प्लूरल था
तो इसका भी हमने जब चेंज करेंगे तो उस आई को प्लूरल में लाएंगे, जो कि क्या है, वी है। वी का फिर हम ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे। क्यों ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे? कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था। जब हम वी का दोबारा ऑब्जेक्टिव लाते हैं तो फिर वो अस ही बनता है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे आई नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अस। आज के बाद आगे जो टू डे है, टू डे को हम चेंज करते हैं, टू डे चेंज इनटू दैट डे, तो यहाँ पे दैट डे लगाएंगे। तो इस तरह अगर आप तवज्जो से इस वीडियो को एक बार फिर देख लें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी मसला आता है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें 030568669665। एक बार फिर अपने पास नंबर को नोट कर लें 030568669665। तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन मसला कुछ ये भी है कि फ़र्स्ट टाइम मैं टीचिंग में बिज़ी होता हूँ, सेकंड टाइम में इजी होता हूँ, तो आप सेकंड टाइम रब्ता अगर करेंगे तो आपको मसला हल होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।